देखिए पीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। इसमें 2 किताबें हैं, नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी। ये दोनों किताबें हम कृष्णा प्रकाशन से पढ़ाते हैं। अब हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इसमें कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं। अब वीडियो तुम पढ़ के देखो, अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का प्रोसेस ये है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजो, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़े। उसका प्रोसेस ये है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पूछोगे सर फीस कितनी है, हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे। फ़ीस बताने के बाद फीस तुम पे करोगे, सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रोकेंगी। ठीक, बस इतना ही बताना है। अब आगे शुरू करते हैं। देखें, ये चल रहा है थ्योरी ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 1। थ्योरी ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 1। अब ए एग्जाम्पल 24 है, पेज नंबर है 20 पे। इसमें कह रहा है फाइंड द जीसीडी ऑफ 108243, यानी 108 और 243 की जीसीडी निकालनी है। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना है। बात समझ में आई? अब सबसे पहले जीसीडी निकालते हैं 243 की। तो 243 है, 243 है। अब इसके गुणनखंड करो, 108 से डिवाइड करो। तो 243 108 से अगर भाग करोगे तो 2 बार जाएंगे, 216, 4 3 7, 3 में से 1 जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 108 गुणा 2 प्लस का हो जाएगा 27। बात समझ में आई? अब 108 है, 108 है। अब इसको डिवाइड करो 27 से। 108 27, ये 4 7 चौक 28 और 8 2 10, ये आएगा। ये हो जाएगा 27 गुणा 4, ये हो जाएगा 27 गुणा 4 प्लस का 0, प्लस का 0। इसका मतलब हो गया हेंस R2 बराबर हो गया 0, R2 बराबर 0। देयरफॉर R1 बराबर हो गया 27, ये हो गया 27। रिक्वायर्ड जीसीडी ऑफ अब रिक्वायर्ड जीसीडी ऑफ किसका हो गया? 108 एंड 247 का, 108 एंड 243 का। ये रिक्वायर्ड जीसीडी कहलाएगा R1 और R2 की वैल्यू। और समझ में आई? नोट कर लो। अब आगे का एग्जाम्पल बताते हैं 25। पेज अब कितना है वो हम देख लेते हैं। पेज 20 पे है। फाइंड द जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 117 एंड 45। नंबर 2 272 एंड 1479। नंबर 3 396 एंड 671। नंबर 4 858 एंड 325। नंबर 5 527 एंड 765। ये है। अब देखो, अब इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना है। पहले निकालना इसका। अब नंबर सॉल्यूशन लिखते हैं। नंबर 1 का आंसर, नंबर 1 का
क्या निकालना है? 117 एंड 45 का डिवाइजर निकालना है। तो 117 जो है इसको हम 45 से भाग करें। अब 117 को जब 45 से भाग करोगे तो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 7 आएगा, 9 2 11, ये 27 बचेगा। तो ये हो जाएगा 45 गुणा 2 और प्लस का हो जाएगा 27। अब 45 लिखें, 45 को डिवाइड करें 27 से, ये डिवाइड करें 27, ये करें 27, एकम 27, 7 3 5 3 8, 3 में से 2 जाएगा 1। अब ये हो जाएगा 27 गुणा 1 प्लस का 18, प्लस का 18 आएगा, 7 7 14 1 15, ठीक है, यही तो आएगा 27, 18 होगा, ठीक है। अब 27 को डिवाइड करें, 27 को किससे डिवाइड करें? 18 से। तो 27 को 18 से डिवाइड करें तो 18 गुणा 1 हो जाएगा। अब कितना बचेगा? 18 1 19 20, 9 आएगा, तभी हो जाएगा 9। अब 18 को डिवाइड करें तो ये तो 9 गुणा 2 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा? 0। तो कहने का मतलब है ये R1 R2 R3 R4, R4 बराबर क्या हो गया? 0, R4 बराबर हो गया 0। देयरफॉर R3 बराबर 9, ये R3 जो है वो किसके बराबर हो गया? 9। इज रिक्वायर्ड GCD हो गया, इज रिक्वायर्ड GCD आप किसका? 117 एंड 45 का, ठीक है, ये हो जाए, नोट करो। और फिर अब जो है इसका सेकंड वाला पार्ट ऊपर बताएं, लिख लो तभी ऊपर बताएं। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में 272 एंड 1479 का हमें GCD निकालना है। तो 1479 है तो हम लिखेंगे बी है 1479 बराबर। अब इसको 1479 जो है वो 272 से भाग करें, ये 1479 272 से भाग करें तो कितने बार जाएंगे? 272 से भाग करें तो 5 बार जाएंगे। 5 दूनी 10 का 1 1, 5 तो 35, 1 36, 3 5 10 और 3 13, 9 आएगा, 1 आएगा, 119 बचेगा। तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 272 गुणा 5 और प्लस 119, प्लस का 119, ठीक है। अब लिखें 272, अब ये 272 लेगा। अब इसको हम 119 से भाग करें तो 272 को हम 119 से भाग करें, 2 बार जाएगा, 238 हो जाएगा, 8 2 4 आएगा, 4 7 6 में से 3 जाएगा, 3 बचे, ये हो जाएगा 119 गुणा 2 और प्लस का हो जाएगा 34, प्लस का हो जाएगा 34। अब लिखें 119 बराबर, अब इसको किससे डिवाइड करें? 34 से। तो हम लिखें 119 को और ये डिवाइड करें 34 से, 3 तिया और 3 बार जाएंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10, यानी 7 और 1 17 आएगा। ये हो जाएगा 34 गुणा 3 प्लस 17, प्लस का हो जाएगा 17। अब 34 लिखें, अब 34 17 से डिवाइड करें, 17 गुणा 2 प्लस का क्या हो जाएगा? 0, प्लस का हो जाएगा 0।
ये R1 R2 R3 R4, R4 बराबर क्या हो गया 0, लिखेंगे हैंस R4 बराबर 0, ये R4 0 हो गया, देयरफॉर अब देयरफॉर में R3 हमारा कितना है 17 और यही रिक्वायर्ड GCD कहलाएगा। देयरफॉर R3 बराबर 17 इज रिक्वायर्ड GCD। ठीक, नोट कर लो। अब तो हम तीसरा पार्ट बताएं इसका, पहला पार्ट ये दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा यहाँ पे लिख देते, तीसरा यहाँ पे लिख देंगे, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पे से लिख देते। तीसरा देखो, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें ये बताना है 396 एंड 671, इसका हमें क्या निकालना है, GCD निकालना है। तो 671 इसको 396 से डिवाइड करें। 671 396 से एक बार जाएगा, 396 5 आएगा और ये 6 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा, 7 आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2। अब ये आएगा 396 इंटू 1 प्लस का 275, प्लस का आ जाएगा 275। अब लिखें 396 है, अब 396 को डिवाइड करें 275 से। अब 396 है, इसको 275 से डिवाइड करें तो एक बार जाएगा, 1 7 2 9 1। ठीक, ये हो जाएगा 275 इंटू 1 प्लस 121, प्लस का आएगा 121। अब 275 है, अब 275 को 121 से डिवाइड करें, 275 121 से 2 बार जाएंगे, 2 4 2 आएगा, 3 आएगा 3 आएगा, 33 आएगा, यानी कि ये आएगा 121 इंटू 2 प्लस का हो जाएगा 33, प्लस का हो जाएगा 33। अब 121 को अब डिवाइड करें 33 से, तो 121 को 33 से डिवाइड करें, 33 3 99, 3 बार जाएंगे 99 आएगा और ये बचेंगे 22। अब ये हो गया 33, गुणा का हो गया 3, प्लस का हो गया 22। अब यहाँ पर अब 33 को डिवाइड करें, 33 को किससे डिवाइड करें, 22 से, ये 22 से, तो कितने बार जाएंगे, 22 गुणा 1 जाएगा और कितना बचेगा, 11 बचेगा, तो लिखें 11। अब हम 22 को किससे भाग करें, 11 से, तभी 22 हो जाएगा, 11 गुणा 2 प्लस 0, प्लस का 0। अब यहाँ पर ये हो गया R1 R2 R3 R4 R5 R6। अब लिखेंगे हेंस R6 बराबर 0, R6 बराबर 0, देयरफॉर R6 बराबर 0, देयरफॉर R5 बराबर 11, ये हो गया 11। अब यही हमारा रिक्वायर्ड GCD कहलाए, इज रिक्वायर्ड GCD। नोट करो, पर चौथा बताया जाए।
अब देखो चौथा ए है 858 एंड 325 और 325 में रिलेशन निकालना है। अब 858, अब इसको डिवाइड करें 325 से, तो अलग कर लें 858 और 325, तो 2 बार जाएंगे, 650 हो जाएगा, 802, तो ए हो जाएगा 325 गुणा 2 प्लस का हो जाएगा 208, प्लस हो जाएगा 208। बात समझ में? अब 325 को डिवाइड करें, 325 को डिवाइड करें 208 से, तो लिखें 325 डिवाइड कर लें 208 से, एक बार जाएगा, 5 2 7, 1 और 1, ये आएगा 117, तो ये हो जाएगा 208 गुणा 1 प्लस 117, 117 आएगा, 7 5 1 15, 325 ही आएगा। ये है चौथा पार्ट, हाँ सही है, 117 ही आएगा। अब 117 को डिवाइड कर, नहीं अब करें 208 के लिए, 208 को किससे डिवाइड करें? 117 से। अब कितना आएगा? अब 208 को हम डिवाइड करें 117 से, तो एक बार जाएगा, 1 आएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, ये आएगा 91, यानी एक बार जाएगा प्लस हो जाएगा 91। अब 117 है, 117 को डिवाइड करें 91 से, 117 को, अब 117 को 91 से डिवाइड करें, 91 से 6 आएगा, 9 और 2 11, 26, तभी ये हो जाएगा 91 गुणा 1 प्लस 26। और समझ में? अब ये हो गया। अब 91 को डिवाइड करें 26 से, तो 91 बराबर डिवाइड 26 से करें, तो 91 इसको हम डिवाइड करें 26 से, तो 3 बार जाएंगे, 6 3 18, 6 और 1 7, यानी कि 3 आएगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 आएगा, तभी ये हो जाएगा 3 बार जाएगा, प्लस का हो जाएगा 13। अब यहाँ पर 26 है, इसको डिवाइड करें 13 गुणा 2 और प्लस का क्या हो जाएगा 0। अब इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया R1 R2 R3 R4 R5 R6, इसका मतलब हो गया हेंस R6 बराबर 0, R6 बराबर R6 0, देयरफॉर R5 बराबर 13 इज रिक्वायर्ड GCD। ठीक है, ये तो 0 हो गया, अब 0, देयरफॉर R1 R2 R3 R4 R5 बराबर कितना हो गया 13 इज रिक्वायर्ड GCD, ठीक, उतार लो इसे। और फिर ये 5वां देखें, ये नीचे वाला पार्ट बिगाड़ देते हैं, तो ये 5वां पार्ट होता है। अब तुम देखो इसका 5वां पार्ट। 5वें पार्ट में ये कह रहा है 5 to 7 एंड 7 6 5, इसका हमें क्या निकालना है? GCD फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो हम 7 लिखेंगे, B है 7 6 5, इसको 527 से भाग करेंगे, अभी लिखते हैं, देखें, ठीक। अब देखो 7 6 5 को, 7 6 और 5 को हम डिवाइड करें 527, एक बार जाएगा, तो 14 1 8 आएगा, यानी कि ए है 5, 5 में से 2 जाएगा 3 और ए बचेगा 2,
ये आ जाएगा 238। अब कितना आएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे 527 से, तो ये हो जाएगा 527 गुणा 1 प्लस 238, प्लस का आएगा 238। बात कुछ समझ में आ रही है? अब 238 है, नहीं, अब लिखेंगे 527। अब 527 को 238 से डिवाइड करें तो 238 गुणा कितने बार जाएंगे अलग देख लो। 527 को 238 से डिवाइड करें, 2 बार जाएंगे। 8 दूनी 16, 6 1 7 और 4, यानी 1 और 5 और 1 5 51 बचेगा। तो ये 2 बार जाएंगे और प्लस का आएगा 51, प्लस का आएगा 51 आएगा। ठीक है, अब क्या है, अब 238 को भाग करेंगे 51 से। अब लिखेंगे 238 को 51 से भाग करें तो 238 को भाग करें 51 से, 5 चक 20, 4 आएगा, 204, 4 और 3 34 आएगा। तो कहने का मतलब है ये हो जाएगा 51 गुणा 4 प्लस 34, 51 गुणा 4 प्लस 34। बात समझ में? अब 51 को भाग करें 34 से, 51 को भाग करें 34 से, 34 से, 34 एकम 34, 6 और 1 7, 4 में से 3 जाएगा 1। अब ये कितना आएगा, ये आएगा 34 गुणा 1 प्लस का आएगा 17, प्लस का आएगा 17। ठीक, अब 34 को 17 से भाग करें, 34 बराबर 17 गुणा 2 प्लस का 0, प्लस का हो गया 0। अब ये R1 कहलाएगा, R2 R3 R4 R5। अब लिखेंगे R5 बराबर, हैंस R5 बराबर 0, देयरफॉर R5 बराबर 0 है, R1 R2 R3 R4, R4 बराबर कितना आया 70, और यही रिक्वायर्ड क्या कहलाएगा, GCD, इज रिक्वायर्ड GCD। नोट करो इसे, फिर आगे वाला तुम्हें पार्ट बताया जाए, आगे वाला क्वेश्चन बताया जाए। पार्ट तो 5 होगा। ये 25 एग्जाम्पल के 5 पार्ट तुम्हें करा दिए। अब कराने जा रहे हैं एग्जाम्पल 26। और कितने पेज पे है अभी देख के तुम्हें देखेंगे, नोट कर लो, उतार लो, फिर बिगाड़ दें, आगे बताना। ठीक है, देख अब देखो, अब ये है एग्जाम्पल 26 और पेज नंबर है 21 पे। हाँ, फाइंड GCD ऑफ 256 एंड 1166 एंड एक्सप्रेस GCD as linear combination
अप टू 56 एंड 1166। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड जीसीडी। ये 256 1166, इसका हमें जीसीडी निकालना है, ठीक है। एंड एक्सप्रेस जीसीडी एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इसका 256 एंड 1166। इसका क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो पहले सबसे जीसीडी निकाले, तो 1166। अब लिख लो प्रूफ क्या फाइंड है? पहले कुछ भी लिख लो, आंसर लिख लो। अब लिखो आंसर, ठीक है। अब सबसे पहले 256 एंड 1166 के बीच में जीसीडी निकाला जाए। लिख लो यहाँ पे 256 एंड 1166, इसका जीसीडी निकाला जाए। अब देखो, अब ये रहा 1166, इसे निकालने के लिए 256 से भाग करोगे तो 1166 256, ये 4 बार जाएंगे। 6 चौक 24 के 4, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 5 बार जाएंगे। 25 पंजे 125, हाँ 4 ही जाएंगे, 4 जाएंगे। 6 चौक 24 के 4, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 8 2 10, 2 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, ये आएगा 142। अब इसका मतलब ये हो गया 256 गुणा 4 प्लस 142, ठीक है। अब 256 को भाग करो किसे? 142 से। 256 ये आएगा 142, एक बार जाएगा, यानी 4 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 142 गुणा 1 प्लस 114। बात को समझ में आ रही? अब 142 को, अब ये भाग करें 142 को, किससे भाग करें? 114 से। 142 को 114 से भाग करें, तभी 114, 6 और 2 8, और 3 में से 1 जाएगा, 2 बचे, तभी ये हो जाएगा 114 गुणा 1 प्लस 28, ये आएगा। अब हम 114 को 28 से भाग करें, 114 को 28 से भाग करें, 4 बार जाएगा, 25 चौक, ठीक है। 8 चौक 32 के 2 3, 8 और 3 11, 2 बचे। अब ये आएगा 28 गुणा 4 और प्लस का आएगा 2। अब हम 28 को भाग करें 2 से, 28 गुणा 4, 28 गुणा 4 प्लस 2 हो गया। अब 28 को भाग करें, 28 को 114 तो हो गया भाग। अब 28 को भाग करनी है 2 से, भाई 2 से ही तो करनी है, ए 2 रहा तो 2 से भाग करो, 14 दूनी 28, तो 2 गुणा 14 हो जाएगी, प्लस का क्या हो गया? 0 हो गया। अब गिनो R1 R2 R3 R4 R5, यानी लिखेंगे R5 बराबर 0, देयरफॉर अब R4 बराबर 2, R4 बराबर 2, एज रिक्वायर्ड जीसीडी, विच एज रिक्वायर्ड जीसीडी, और यही हमारा रिक्वायर्ड क्या कहलाएगा? जीसीडी कहलाएगा, ये कहलाएगा रिक्वायर्ड जीसीडी। बात समझ में आ गई? ये जीसीडी हो गया। अब कह रहा है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालें, अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालें, तो हम नई लाइन लिख लें फिर निकाल लें। सुनो अब ध्यान से, अब लिख लें नाउ एज जीसीडी ऑफ 256 एंड 1166
अब जो 1166 है, 1166 है, अब इसका जो रिक्वायर्ड जीसीडी आया वो कितना आया? 2 आया। ये आया है 2, ये आया है 2। अब जब 2 आया है 1166 का, तो ये कब आया है वो समझो। 2 आएगा कब ये समझो। जब ये लिखा हुआ है ये 2 आएगा तब सबसे लास्ट वाला लिखो सबसे पहले। ये आएगा 114 माइनस 28 गुणा, अब एक गुणा किससे की गई है? गुणा की गई है 4 से, तब आया है 2। अब फिर से सुनो इसको, ये जो 2 आया है वो 114 माइनस 28 गुणा 4 से आया है। 128 गुणा माइनस 4 से आया है। नहीं समझ में आया? चाहे इसकी गुणा करके घटा के देख लो तब आ जाएगा, चाहे ऐसे समझो। इधर देखो, इधर 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 देखो, ये लिखा हुआ यहाँ पे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 114 माइनस 28 गुणा 4। ठीक, अब आया नंबर इसके आगे बढ़ने का। अब क्या करेंगे? अब ये 114 तो 114 लिखा, ये 4 हमने 4 लिखा, ये 4 हमने 4 लिखा। अब जो रह गया 28, 28 की जगह क्या लिखेंगे? 28 हम लिखेंगे इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से 28 बराबर कितना होगा? यहाँ पे समझो, ये हो जाएगा 28 बराबर 142 माइनस 114 गुणा 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 28 बराबर हो गया। तो ये 4 तो अपनी जगह पर आ गया, 28 की जगह पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 142 माइनस 114 गुणा 1, 114 गुणा 1। अब ये आएगा 114 माइनस 4 गुणा 142 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 गुणा 114, 4 गुणा 114। अब ये 4 गुणा 100 जे वाला और जे वाला जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो इन दोनों में से अगर 114 हम कॉमन ले लें, अगर इन दोनों में से 114 कॉमन ले लें तो 1 प्लस 4, 4 गुणा 142 हो जाएगा। ये हो जाएगा 114 गुणा 5 और 4 गुणा 142, ये हो जाएगा 4 गुणा 142। बात समझ में आई? अब हम 114 को लिखें, अब वैल्यू रखें 114 की। अब 114 यहाँ से लिखें, ये यहाँ से लिखें। अब इससे देखो, ये वाला आगे वाला बिगाड़ दें, फिर लिखें, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है इसलिए समझो। अब यहाँ से देखो 114 बराबर 256 माइनस 142 गुणा 1 आएगा। भाई देख लो, यहाँ से देखो 114 बराबर 256 माइनस 142 गुणा 1 आएगा। अब लिखें यहाँ पर बराबर, अब बराबर ये आएगा 5, कौन सा वाला 5? ये वाला 5। अब 114 की जगह पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 256 माइनस 256 माइनस 142 गुणा 1, 142 गुणा 1, माइनस का 4 गुणा 142 है, माइनस का 4 गुणा 142 है। बात को समझ में आई है? अब इसकी गुणा करें, अब इसके गुणा करें, 5 गुणा 256 हो गए, माइनस ये 5 आएगा, ये 4 आएगा, ये आएगा 5 गुणा 142 और ये आएगा 4 गुणा 142। 142 कामन ले लिया, या 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9, तभी ये हो जाएगा 9 गुणा 142। अब इस 142 का मान रखें। अब इस 142 का मान क्या रखेंगे? यहाँ से देखो 142 बराबर 1166 माइनस 256 गुणा 4, 256 गुणा 4। अब ये आएगा 5 गुणा 256 माइनस 9 गुणा 142 की जगह पर आएगा 1166 माइनस 256 गुणा 4, माइनस 256 गुणा 4। बात को समझ में आ रही? अब यहाँ पर ए हो गया जाके, अब ऐसे समझो, ए हो गया 5 गुणा 256, ये हो गया 9 गुणा 1166, ये हो गया 9 चौक 36 प्लस का 36 गुणा 256। अब 36 में से 5 घटाओ,
36 में से 5 घटेंगे, 36 में से 5 घटेंगे, नहीं 36 में 5 क्यों घटेंगे, 36 में 5 जोड़ेंगे, 36 और 5 कितने होगा 41। तभी ये हो जाएगा 41 गुणा 256 माइनस 9 गुणा ये हो जाएगा 1166, 9 गुणा 1166। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, अब 256 और 1166 रह गया। एक को हम x मान लें, एक को मान लें y, एक को मान लें x और एक को मान लें y। तो इस तरह से ये हो जाएगा 256 और x और प्लस ये हो जाएगा 1166 और y। x बराबर कितना हो जाए 41 और x बराबर 41 और y बराबर माइनस का 7, y बराबर वो माइनस का 9। अब लिखेंगे, इससे देखें, अब क्योंकि ये तो हमने पूरा रख लिया, अब x बराबर यहाँ से कितना हो जाए 41 और y बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस का 9। बात समझ में आई। अब लिखेंगे 10 GCD 2, यानी कि जो इसका GCD है वो कितना आया था 2, लिखो 10 GCD ये कितना आया है 2, हैज बीन एक्सप्रेस्ड अब एक्सप्रेस किया गया, हैज बीन एक्सप्रेस्ड। अब ये एक्सप्रेस किया गया किसके द्वारा, एज लीनियर कॉम्बिनेशन, एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 5, 6 एंड 1166 और एक 1166 पे नोट करो इसे। उतार लो। ये आज इस वीडियो में यहीं तक कराएंगे और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एक्सप्रेस वाले, वो हम तुम्हें आगे समझाएंगे फिर, ठीक, आगे वाली वीडियो में समझाएंगे। उतार लो इसे तो ही बताएं।